नमस्कार दोस्तों। क्यों बीएसएनएल 4G स्वदेशी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहां यूज़र कंप्लेंट करते करते थक जा रहे हैं और आपको भी कंप्लेंट देखनी है रियल लाइफ, तो एक्स ओपन कीजिए मतलब ट्विटर और वहां पे बीएसएनएल सर्च कीजिएगा। बीएसएनएल की कोई भी पोस्ट हो उसके नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको बीएसएनएल की हकीकत मालूम चल जाएगी। लेकिन बीएसएनएल 4G के बैकग्राउंड में कौन है जो काम कर रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे, और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आता है लेकिन वो बीएसएनएल के 4G में क्या योग्यता अपनी निभा रही हैं। जैसे कि बात करी जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एक्चुअली सिस्टम इंटीग्रेशन किया है बीएसएनएल 4G में। तेजस नेटवर्क की बात करें तो उसने रैन डिवाइस डेवलप किया है बीएसएनएल 4G के लिए। अब गवर्नमेंट संस्था की बात कर लेते हैं, सी डॉट, जिसने कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप की है बीएसएनएल 4G के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ITI लिमिटेड, जिसने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग किया है हार्डवेयर बीएसएनएल 4G के लिए। और ये बीएसएनएल 4G इस तरीके से तैयार हुआ और साथ में इस पे जो वादा किया जाता है कि ये 5G अपग्रेडेबल है, मतलब आने वाले टाइम में आपको 5G अपग्रेडेशन भी देखने के लिए मिलेगा। और इसकी वजह से इंडिया में सितंबर 2025 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल 4G स्टैक लॉन्च कर दिया, जो पूरी तरीके से स्वदेशी था। हमारा बीएसएनएल 4G किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही लॉन्च हुआ, लॉन्च से पहले भी दिक्कत थी, लॉन्च के बाद भी दिक्कत है और अभी भी दिक्कत है। बट एक चीज़ में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या आईफोन हो तो उसके लिए मात्र 30 रुपये में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल को पूरी तरीके से सिक्योर एंड प्रोटेक्ट करता है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली आप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए, वो भी अवेलेबल है। साथ में आपको आईफोन के लिए प्राइवेसी ग्लास चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पे। नीचे व्हाट्सएप नंबर कंटिन्यू आ रहा है, तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वापस आते हैं टॉपिक पे। तब ये सारी चीज़ें हो गई, प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसके बाद ये इशू ज़्यादा दबाए नहीं जा सकते थे। फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई, कॉल ड्रॉप सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिली वन वे ऑडियो, मतलब आप कॉल कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जा रही है या सामने वाले की आ रही है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं जा रही है, तो मतलब वन वे ऑडियो। तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा इशू था कि दूसरा नंबर वर्किंग कंडीशन में, लेकिन आप कॉल कर रहे हैं, स्विच ऑफ बता रहे हैं। ये तो सच में बहुत गंभीर बात है। फिर हमें दूसरा और इशू देखने के लिए मिला, जो अनस्टेबल नेटवर्क, और इस वजह से यूज़र फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल स्वदेशी 4G नेटवर्क से मूव होने लगे प्राइवेट टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई की बात करी जाए। और यहाँ पे आके बीएसएनएल 4G यूज़र्स को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तब इतना बड़ा तामझाम हो गया, इतनी प्रॉब्लम आने लग गई, इतनी हाईलाइट हो गया ये केस, तो बीएसएनएल ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया 1,32,000 4G सेल जो है वो लो पावर ट्रांसमिटेड पे वर्क कर रहे हैं। तो मतलब जो उसका रियल परफॉर्मेंस है बीएसएनएल 4G टावर का, वो नहीं दिया जा रहा है। और इसकी बजाय जो सरकारी दामाद हैं, वो दामाद नहीं रहेगा, वो राजा बन गए। क्योंकि आप सबने खबर सुनी ली होगी कि कैसे अंडरवेयर के लिए भी बीएसएनएल के कर्मचारी लगाए जाते हैं। तो वो चीज़, तो जो रियल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला वो 35 dBm था, जो मात्र 3.16 वाट पे वर्क कर रहा था। और जो एक्सपेक्टेशन थी और जो उसे डिज़ाइन किया गया था वो 46 dBm, मतलब 40 वाट पे डिज़ाइन किया गया था कि वो वर्क करेगा, लेकिन 3.16 वाट पे कर रहा है। तो आप यही सोचिए कि आपका मोबाइल 40 वाट तक सपोर्ट करता है, वो फास्ट चार्ज होता है, लेकिन आप 5 वाट के एडेप्टर से चार्ज कर रहे हैं, तो कितनी देर में मोबाइल चार्ज होगा। तो वही चीज़ हुई है बीएसएनएल 4G के साथ। और इसके वजह से, क्योंकि तब जो सेल होते हैं उन्हें पावर कम दी जाती है या वहाँ पे पावर वो कम जनरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या इशू आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पे एक तो लो कवरेज होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरा नहीं मिल रहा, कॉल ड्रॉप की दिक्कत आएगी, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी, और जो मोबाइल टावर है उससे कनेक्शन जो है वो कंटिन्यू अनस्टेबल रहेगा। साथ में चौथा इशू हमें ये भी देखने के लिए मिला, जो नेटवर्क इंटरसेप्शन था 800 मेगाहर्ट्ज़ एंड 900 मेगाहर्ट्ज़,
वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, स्पेशली गुजरात के अंदर, जहां एयरटेल और बीएसएनएल के बीच में फ़ाइट होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जाके वो शांत हो गई है, और वो इशू क्या ख़त्म हुआ, क्या वो जो इंटरसेप्शन था वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ना एयरटेल ने इसकी जानकारी दी ना बीएसएनएल ने जानकारी दी। ऊपर से बात करी जाए तो बीएसएनएल की सारी पोल तो सरकारी संस्था खुद खोल देती है, जो ट्राई की हमें रिपोर्ट मंथली तौर पे देखने के लिए मिलती रहती है, जहां हमें मालूम चलता है क्लियर पिक्चर बीएसएनएल 4G स्वदेशी की, वो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ऊपर से टीसीएस ने जवाब दिया है कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो फिक्स की जा सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी याद रखना है, क्योंकि बीएसएनएल 4G जो स्वदेशी है वो अभी टेस्टिंग फेस में चल रहा है, और बहुत सारे यूज़र्स को टेस्टिंग फेस में रखा जा रहा है, और जो प्रॉब्लम है उसे बात करी जाए तो कंसिडर करके आने वाले टाइम में और ज़्यादा फिक्स किया जा रहा है। तब बात टेस्टिंग फेस की आती है, तो मतलब आप सब अभी टेस्टिंग फेस में, तो ज़्यादा बड़ी कंप्लेंट आप नहीं कर सकते। बाकी लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। बीएसएनएल 4G के साथ जो समस्या है वो कब तक स्टेबल होंगी, और कब तक हम प्राइवेट से मूव होके बीएसएनएल में स्टार्ट नहीं कर देते जाना, तब तक ये समस्याएं ही आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।